चलिए अब हम पीजीटी के भी आंसर की जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में ये है आपका C4। ठीक है, C4 जो बुकलेट नंबर है, टेस्ट बुकलेट कोड C4 का ये आंसर। तो जिन जिन का भी C4 है, जिन जिन का C4 है उनका एग्जैक्ट यही रहने वाला है। ठीक है, आंसर की। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले का आंसर हो जाएगा आपका क्या, ओनली A and C आर करेक्ट। ठीक है, फिर सेकंड वाले में आंसर हो जाएगा आपका, सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा आपका BN राव। ठीक है, थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा BN राव हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे फोर्थ की तरफ। तो फोर्थ में आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला कि इनकरेक्टली मैच्ड बताना था, तो थर्ड वाला जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला कि BIMSTEC, इसके अंतर्गत पहली बार भारत में अगस्त में 2025 में कौन सा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वो है फर्स्ट ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल। फिर है सिक्स्थ का पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय मानव अधिकारी संस्थाओं को प्रत्यायित करने का कार्य सौंपा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका GANHRI। ठीक है, फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम सेवन्थ पे आएंगे। तो सेवन्थ पे पूछा था कि कौवामी सितारे जो उर्दू लैंग्वेज में है उसको साहित्य अकादमी फॉर द 2025 बाल साहित्य पुरस्कार किनको दिया गया है, तो वो हो जाएंगे आपके सेकंड वाले गजनफर इकबाल, इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एट्थ की तरफ बढ़ेंगे। तो एट्थ पूछता है कि इनमें से FIDE वुमेंस वर्ल्ड कप चेस चैम्पियनशिप 2025 के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, फोर्थ वाला जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा कि जो चैम्पियनशिप है वो लातविया में नहीं हुई थी। ठीक है, फिर पूछा था कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैड द हाईएस्ट वुमेन वोटर्स टर्न आउट फॉर द जनरल इलेक्शन 2024 में जनरल इलेक्शन में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा वुमेन वोटर्स पाई गई थी, तो वो क्या हो जाएगा आपका असम। ठीक है, और फिर पूछा था कि राइट टू एजुकेशन, अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो मॉनिटरिंग करेगा, बच्चों की मॉनिटरिंग करेगा, है ना, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करेगी, तो आपका क्या हो जाएगा NCPCR। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस की तरफ। तो रीजनिंग में फर्स्ट वाले का आंसर तो थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर तो थर्ड। देखो जनरल नॉलेज में तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, एक आंसर नहीं किया, मेरे पूरे 10 के 10 इसमें जो है 10 के 10 मैंने नहीं किया है, तो इसके तो कोई मार्क्स मुझे मिलने नहीं वाले हैं। बट रीजनिंग में मैंने 12 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 10 जो है वो सही जा रहे हैं, 2 गलत जा रहे हैं PGT में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 में आपका आंसर हो जाएगा क्या, आपका बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका जो है ओमार जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो सिटिंग अरेंजमेंट का था, तो इसमें फर्स्ट वाला जो है R आपका आंसर हो जाएगा। 15 वाला मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, बट 15 वाले का आंसर आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, तो 15th का आंसर हो जाएगा आपका 126, और उसके बाद 16 का आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ZAS, इसका आंसर हो जाएगा। फिर 17 में ब्लड रिलेशन था, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, फादर, फोर्थ वाला। 18 में इनइक्वालिटी से था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, फर्स्ट वाला। ठीक है, 19th में मेरा आंसर गलत चला गया था, मैं ये थर्ड लगा के आ गई थी, बट इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, फर्स्ट वाला। ठीक है,
20 में आपका हो जाएगा क्या कि वही इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कुछ तो कहते हैं, डेटा सफिशिएंसी, यस डेटा सफिशिएंसी बोलते हैं। तो इसमें भी मेरी गलती हो गई थी, है ना। आई थिंक डेटा सफिशिएंसी में मुझे वर्क करने की ज़रूरत है। तो इसमें पूछा था वही कि दोनों सफिशिएंट है या नहीं है। तो वैसे तो प्रॉफिट तो सेकंड वाले से मतलब प्रॉफिट का पता तो सेकंड वाले से चल रहा था, बट यहाँ पे गोल्डन बूट्स स्पेशल बूट्स थे, तो इसीलिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। तो इसमें क्या हो जाएगा कि बोथ द स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे ये वाला नहीं, आपका हो जाएगा कि बोथ द स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका 21 की तरफ फिर से ब्लड रिलेशन है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सन्स फादर इन लॉ। देखो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था क्योंकि यहाँ पे सन्स नहीं आना चाहिए था, ठीक है। डॉटर होता तो समझ में आता, बट ठीक है कोई बात नहीं, उनसे मिस्टेक हो गई होगी, तो उन्होंने आंसर फर्स्ट कर दिया है, या इसके एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाने थे। जो भी है आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो कि आपका तो क्वेश्चन ही गलत था, ऑप्शन ही गलत है, तो आप इसके 21 के लिए ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे, क्योंकि इसमें बेटे की शादी बेटे से कर रहे थे, हाँ बेटे की शादी बेटे, मतलब खैर अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, तो इसलिए आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पर, अगर आपका गलत जा रहा है तो, ठीक है। 22 में आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला, ठीक है। 23 की तरफ बढ़ते हैं, तो 23 में हमारा जो आंसर हो जाएगा, फिर मैं करना भूल गई इसमें क्या, एक सेकेंड। 23 का हमारा आंसर हो जाएगा क्या, जॉर्ज। फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा। 24 में आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, यानी कि 2। 25 में आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रीजनिंग ख़त्म होती है। अब हम बढ़ेंगे कंप्यूटर की ओर। तो कंप्यूटर में सबसे पहले का आंसर हो जाएगा लैन, थर्ड वाला। सेकंड वाले में आ जाएगा, पूछा था कि इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। 28 में पूछा था कि, एक सेकेंड, 28 में पूछा था कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या हो जाएगा, बिंज हो जाएगा, सेकंड वाला। 29 में पूछा था कि ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो वो कौन सा हो जाएगा, लिबर ऑफिस कैल्क हो जाएगा। पूछा था कि चैट जीपीटी को कौन सापेक्ष रूप से सही विवरण करता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, थर्ड हो जाएगा कि एक एआई संचालित वर्चुअल सहायक है ये चैट जीपीटी, ठीक है। फिर 31 की तरफ बढ़ेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, पूछा था कि .docx किसका फाइल एक्सटेंशन है, तो क्या हो जाएगा आपका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। पूछा है कि इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है, तो SMTP फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल सिग्नेचर की मुख्य और प्रत्यक्ष विशेषताओं में से नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर आपने देखा होगा वो कैसा होता है, आप देख पाते हो ना, तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गोपनीयता नहीं होती है। 34 में पूछा था कि GB का मतलब क्या होता है, तो GB का मतलब होता है गीगाबाइट, सेकेंड वाला। फिर पूछा था कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो आउटपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा आपका प्लॉटर। 36 में पूछा है कि स्टोरेज सर्विस जो कि गूगल द्वारा डेवलप किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा आपका गूगल ड्राइव। 37 में UPS में U का मतलब क्या होता है, तो U का मतलब होता है अनइंटरप्टेबल, ठीक है, 37 का सेकंड। 38 में बोला है कि वीडियो का फाइल एक्सटेंशन इनमें से कौन सा है, तो 38 का फर्स्ट हो जाएगा AVI।
39 में पूछा है कि वैलिड ईमेल नहीं है, ठीक है, तो 39 का आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। 40 में पूछा है कि सिलेक्ट ऑल के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें करेंगे फर्स्ट वाला CTRL+A। अब हम बढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ। टीचिंग एप्टीट्यूड में देखो, इसमें भी अच्छे खासे मेरे आंसर्स सही गए हैं, तो देख लेते हैं हम लोग कि 41 का आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। फिर 42 में इसका आंसर हो जाएगा फिर से फोर्थ। 43 का आंसर हो जाएगा 43 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, फोर्थ। उसके बाद 44 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। 45 का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। फिर आगे बढ़ेंगे, 46 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड कि गाइड लर्नर्स थ्रू मीनिंगफुल एक्सपीरियंस दैट प्रोमोट अंडरस्टैंडिंग, के शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण अनुभव देना जो उनकी समझ को विकसित करता है, थर्ड वाला। अब यह अलग अलग चला गया था मेरा। टेक्स्ट बुक वेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्स्ट बुक की, पाठ्य पुस्तकों पर अत्यधिक निर्भरता। 48 का हो जाएगा फर्स्ट कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के बावजूद समान अवसर देना और देखभाल, सहानुभूति एवं समता को बढ़ावा देना एक क्या आपका समावेशी कक्षा निर्माण का मूल सिद्धांत है, ठीक है, सम्मानजनक। आगे है 49 का आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग विद रियल लाइफ सिनेरियोज, की वास्तविक जीवन के दृश्यों के साथ अन्वेषण आधारित शिक्षण। 50 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, ही ओवरलुक्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल। पियाजे का थ्योरी में वो क्या करते हैं, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, वो वाइगॉस्की का है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे 51 की तरफ। 51 में कहता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला कि ओनली ACD। फिर 52 की तरफ बढ़ेंगे। 52 का आंसर हो जाएगा स्कूल टाइम टेबल। ये मेरा गलत चला गया था, मैंने TPD इसका आंसर कर दिया था, ठीक है, तो ये गलत चला गया था मेरा। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। फिर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाथवे। 53 का आंसर हो जाएगा क्या, फर्स्ट वाला, एक्सपोजर एंड इंटरैक्शन, ठीक है। पंचकोश में सेकंड वाला आंसर हो जाएगा 54 का। फिर 55 में आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। 56 का आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रॉइड ने किसकी बात की है, सिगमंड फ्रॉइड ने किसकी बात की है, तो उन्होंने ईड, ईगो और सुपर ईगो की बात की है, बी वाला। एक सेकेंड, क्या बोला, इज द ट्रू कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है, नहीं, एक सेकेंड, ये वाला नहीं, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली सेकेंड वाला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ए बी और डी की बात की है। इंस्टिंक्ट इन ड्राइविंग ह्यूमन बिहेवियर की बात उन्होंने नहीं की है, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे, 57 पर चलेंगे। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला कि इनकरेज स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन एंड फैसिलिटेट देयर लर्निंग। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में टीचर का प्राइमरी रोल होता है। फिर पूछा है 58 में कि द नॉलेज गेन्ड थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस सच एज सीइंग कलर इज डिस्क्राइब्ड एज एक्सपीरियंस, है ना। 59 में बोला है कि एज पर NCFSE 2023 होमवर्क क्या है, फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बढ़ेंगे 61 की तरफ। 61 में थर्ड वाला आंसर हो जाएगा आपका। 62 में आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, ओनली C and D। 63 में आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, ठीक है। 64 में आंसर हो जाएगा आपका
कौन सा? ओनली ए, सी एंड ई। 64 में थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। 65 में आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। 66 में आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। 67 में आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। 68 में आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। 69 में आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। 70 में आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, 71 का आंसर हो जाएगा आपका ओनली ए एंड डी फर्स्ट वाला। 72 का आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। 73 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। 74 का आंसर हो जाएगा 4। 75 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। 76 का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है, 77 का आंसर, ये मेरा गलत हो गया था, मैंने जूम कर दिया था, स्वयं आएगा इसका आंसर। 78 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और 79 का आंसर हो जाएगा आपका SDG 4 में आपके किसकी बात की गई है? NEP किसकी बात की गई है? एम्स टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। ठीक है, 80 का आंसर हो जाएगा क्या? फोर्थ वाला। 81 का आंसर हो जाएगा B, सॉरी ये वाला नहीं, सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ओनली A, C एंड D। 82 का आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस प्रोसेस। कार्ल रॉजर्स की थ्योरी के बारे में पूछा गया था। 83 की तरफ बढ़ेंगे। 83 में आपका आंसर हो जाएगा क्या? स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। 84 का आंसर हो जाएगा आपका ओनली स्टेटमेंट 1। 85 का आंसर हो जाएगा आपका SSSA में एक का क्या मतलब होता है? तो एक्रीडिएशन इसका अर्थ होता है। फिर 86 में आंसर हो जाए 86 में आंसर हो जाएगा आपका ओनली A, C एंड D सेकेंड वाला। फिर 87 में आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। 88 में आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। 89 में आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो पीयर टीचिंग फोर्थ वाला। 90 में आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। 91 में आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। 92 में आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट मॉडलिंग अनुकरण। ठीक है, 93 में आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। 94 में आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 95 में आपका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो अभिकथन 1 एवं अभिकथन 2 में कोई नहीं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। 96 का आंसर हो जाएगा क्या? फर्स्ट। 97 का आंसर हो जाएगा आपका ओनली A, B, C फोर्थ वाला। 98 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? डेमोक्रेटिक क्लास थर्ड वाला। 99 का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। मुझे नहीं पता ये मैंने किया था कि नहीं किया था। 100 का हो जाएगा आपका क्या? ओनली C एंड D इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओनली C एंड D। और यहाँ पर PGT के भी क्वेश्चंस जो है वो ख़त्म होते हैं। आप बताना आपके कितने बन रहे हैं।